नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके सामने लाए हैं एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में पूरा ज्ञान कि रुद्राक्ष का स्वरूप, एक मुखी रुद्राक्ष का स्वरूप क्या होता है, किसे धारण करना चाहिए, राशि के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, व्यवसाय के अनुसार क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से फल प्राप्त होगा। इन सब बातों को हम एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। जिनको भगवान शिव की पूजा में आनंद आता है, जो भगवान शिव के नेत्रों से गिरे हुए आंसू स्वरूप में धरती पर गिरने के बाद जो रुद्राक्ष का रूप लिया, उन्हीं को भगवान रुद्र का अंश मान करके लोग धारण करते हैं। अब बात आती है एक मुखी रुद्राक्ष कैसा होता है। जो आप चित्र में देख रहे हैं, यह एक मुखी रुद्राक्ष है। इसमें एक लाइनिंग होती है और वजन में बड़ा ही हल्का होता है, बहुत सुंदर होता है। इसकी शक्ति और सामर्थ्य महादेव भगवान शिव के समान मानी जाती है। इसलिए कहते हैं जो इसको पहनता है उसके पास शिव का अंश अर्थात शिव की शक्ति के स्वरूप उनके अंदर होते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष की अहमियत सबसे ज्यादा मानी जाती है क्योंकि यह सबसे दुर्लभ है। ऊंचे दामों तक इसकी बोली लगती है, तब जाकर के यह प्राप्त होता है। बुरी शक्तियों से हमें बचाता है और इन सब के बारे में आपको हम विस्तार से बतला रहे हैं कि इसके दर्शन करने से ही कल्याण होता है। एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से ही कहते हैं कि पूर्व जन्म के पाप तक नष्ट होते हैं। इसलिए आपको एक मुखी रुद्राक्ष प्रयत्न से मंगाना चाहिए, पहनना चाहिए। कौन पहरे, किस प्रकार से पहने, यह बात मुख्य है। अब आपको समझना है, मेष राशि के व्यक्ति, मेष राशि का स्वामी मंगल है, 1 नंबर राशि है और इसको अगर आप धारण करते हैं, मेष राशि अगर आपकी है, तो आपको एक मुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए और उसको आप सोना या चांदी में गढ़वा करके इस प्रकार से धारण करें कि सबको इसके दर्शन न हो, लेकिन आपके शरीर का स्पर्श इससे होता रहे। इससे को धारण करने से आपकी सभी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद धनु राशि के लोग भी इसको धारण कर सकते हैं। धनु राशि के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष को बतलाया गया है, लेकिन जब भी आप अगर इसको खरीदते हैं या धारण करते हैं तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अपने ज्योतिषी, अपने कुल पुरोहित के पास अवश्य करवाएं, क्योंकि वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। कई बार ग्रहों के बैठने से या राशियों का अंश डिग्री के अनुसार नुकसान न हो, इस प्रकार की बातों को समझ करके आपको रुद्राक्ष पहनना है। उसके बाद सिंह राशि के व्यक्ति, सिंह राशि का स्वामी ही सूर्य है और एक जो रुद्राक्ष है एक मुखी, वह भी भगवान शिव का स्वरूप है और नेत्र की तरह से काम करता है। इसलिए सिंह राशि के व्यक्तियों को एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और एक मुखी रुद्राक्ष के अंदर अपार शक्तियां हैं। आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधार करने में काफी लाभप्रद होती है। आपके लक्ष्यों की तरफ बढ़ने में आपका मन, आपका विचार एक बनाने के लिए रुद्राक्ष आपको काफी सकारात्मक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए सिंह राशि के जितने भी जातक हैं वो भी कृपया अपने एक बार कुल पुरोहित से इसके बारे में विचार करें, उसके बाद ही इसको धारण करें। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या चंद्रमा की कोई भी वीकनेस है, क्योंकि चंद्र ग्रह कुंडली में देखना जरूरी है। चंद्रमा सूर्य से ही रोशनी लेकर के हमें रोशनी देता है, इसलिए चंद्रमा को अगर ठीक करना है उसके लिए भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन कुंडली का विश्लेषण बहुत आवश्यक है। आपकी एज क्या है, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने अंश का बैठा है और आपके कौन से भाव में बैठा है, बहुत सी चीजें विचार करने के बाद इसको आप धारण करें। बिना विचारे कोई भी कार्य न करें, क्योंकि यह आपके लिए एक शक्ति का काम करता है। उसके बाद शनि ग्रह जिसका कमजोर है या शनि ग्रह जिसका स्ट्रोंग है, दोनों ही इसको धारण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको कुंडली का विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि रुद्राक्ष हमारी मानसिक क्षमताओं, अंतर्ज्ञान शक्तियों को बढ़ाता है और
सबसे अच्छा लाभ ये है कि हमें आध्यात्म से जोड़ता है, आपको आंतरिक चेतना मिलती है और आपको सही निर्णय लेने के लिए एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह बहुत ही शक्तिशाली हथियार की तरह से काम करता है और यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने में आपके लिए काफी हद तक बहुत लाभप्रद होता है। इसलिए शनि ग्रह का विचार करने के बाद आप एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। अब किस पेशे के लिए रुद्राक्ष अच्छा रहेगा? सबसे पहले डॉक्टरों को हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करते हैं या मरीज को देखते हैं तो उनको बड़ी एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उनको एक अध्यात्म का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि वैद्य, गुरु, कुल पुरोहित, रसोइया और बहुत से ऐसे स्थान हैं जो काम करते हैं, उनको काफी शांति की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर कभी भी हड़बड़ी में कोई कार्य नहीं करता। एक मुखी रुद्राक्ष डॉक्टर को काफी सतर्क बनाता है और आध्यात्मिक बनाता है। उसके बाद प्रोफेसर हो, अध्यापक हो, पुरोहित हो, जो भी इस प्रकार का उपदेश का पेशा है जिनका, या जो व्याख्यान देते हैं, बड़े बड़े पत्रकार आदि, वो भी इसको धारण कर सकते हैं। क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होती है। आप सही समय पे सही निर्णय ले पाए, उसके लिए यह आपको काफी हल प्रदान करता है। आपकी मानसिक संतुलन अच्छा रहता है। वकीलों को भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए शास्त्र सम्मति है, क्योंकि रुद्राक्ष पहनने के बाद वकील को भी न्याय का अच्छा स्वरूप मिलेगा। भगवान शिव सृष्टि के संहार करता है, वो न्याय करने के बाद ही सृष्टि का पालन करते हैं, संहार भी करते हैं। क्योंकि ओंकार अक्षर के मध्य तीनों एका है, इसलिए न्याय करने वालों को भी, जज हो, वकील हो या पढ़ाई करने वाले, इस प्रकार के जितने भी वर्ग के व्यक्ति हैं, उनको भी एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के बाद आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है? सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आप इसको लाल रंग के डोरे में या चांदी की चैन में लॉकेट बनवा करके धारण करें। सोना चांदी की चैन अगर संभव नहीं है तो आप लाल डोरा ले सकते हैं। काले डोरे का प्रयोग वर्जित है। सोते समय इसको निकाल दें, शौचालय जाते समय उससे पहले निकाल दें, रात्रि में पत्नी के साथ शयन करने से पहले इसको निकाल दें। और अंडा, शराब, मीट, मांसाहार इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए। यह शिव के जो नियम है, रुद्राक्ष पहनने के जो नियम है, उनके विरुद्ध है। अतः इन सब बातों को आप ध्यान से सुनिए। अगली वीडियो में हम दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री।